अजीजों, खुदा का खौफ जो है अगर हमारे दिल में है और हम खुदा का खौफ रखते हैं तो मेरे अजीजों आज हमारी जिंदगी जो है वो बाबरकत है, क्योंकि जो खुदा का खौफ रखते हैं उनकी जिंदगी जो खुदा के कलाम के मुताबिक गुजरती है और वो हमेशा खुदा के कलाम के साथ साथ चलते हैं। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक देखें तो मसीही जिंदगी कैसी होती है। मसीही जिंदगी एक बीज की मानिंद है और जब तक बीज जमीन में मरता नहीं वो फल नहीं लाता। आज आपकी जिंदगी एक बीज की मानिंद है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं और आपने भी कई बार सुना है बीज बोने वाले की तमसील खुदा ने कैसे बयान की थी कि जिंदगी कैसी मसीही की होनी चाहिए और आज किस तरह के मसीही जो हैं इस दुनिया में मौजूद हैं। 4 तरह के। कितने? जो कलाम सुनते हैं, आए जरा मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में मरकस की अंजील उसके 4 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे कि खुदा का कलाम बीज बोने वाले के लिए क्या बयान करता है। जी निकाल लिया। उसकी 13 आयत में लिखा है, सुनो देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। मेरे अजीजों, इसका मकसद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने भी बड़े अच्छे तरीके से अपने शागिर्दों को समझाया। और जो राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, मेरे अजीजों, ये इस मकसद के लिए कहा गया है कि जो राह के किनारे गिरा जहां कलाम बोया जाता है, ये वो हैं जो और कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिल्मफोर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया उठा ले गया। तो मेरे अजीजों, उनकी जिंदगी में कलाम क्या हुआ? आया तो जरूर, लेकिन शैतान उसे चुराकर ले गया। और जब आपने कलाम सुना, अच्छा मैं पूछना चाहूंगा पिछले महीने जो मैसेज था मेरा क्या था? कितने लोगों को पता है? आप मसीही हैं तो मसीहा को याद होना चाहिए। मेरे अजीजों, गुजर गए ना। ये वही बात थी, मैंने इसलिए पूछी आपसे कि खुदा का कलाम तो आपकी जिंदगी में आया लेकिन शैतान आकर उसे चुरा के ले गया और आपके जहन में वो नहीं रहा। तो मेरे अजीजों, आज हमारी हालत ऐसी है कि शैतान हमारे ऊपर जोर आवर रहता है लेकिन हम खुदा को मौका नहीं देते कि वो हमारी जिंदगी में आए। मेरे अजीजों, आज अगर आप खुदा के ताबिया हैं तो आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम होना लाजमी है। और दूसरी जो बात है वो ये है, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मट्टी ना मिली और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आया और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। ये कैसे लोग हैं? ये कैसा कलाम है खुदा का? पथरीली जमीन पर गिरा और उसे मट्टी ना मिली। मेरे अजीजों, इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए हैं, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिर खुशी से कबूल करते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज में ही खुदा के कलाम को भूल जाते हैं और मुसीबत का सामना करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी भी वैसी है कि हम खुदा का कलाम तो हमारी जिंदगी में आता है और हम खुशी से उसको कबूल कर लेते हैं, लेकिन हम उसको अपने दिल में नहीं रखते। आज मसीही की जिंदगी कैसी होनी चाहिए?
इस तरह की होनी चाहिए। मेरे अजीजों, जब खुदा का कलाम हमें ये सब बताता है, और जो तीसरी बात खुदा ने कही वो ये थी, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने भरकर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया, और मेरे अजीजों वो खत्म हो गया। आज हमारी जिंदगी उस झाड़ियों की मानिंद है कि आज खुदा का कलाम तो बोया जाता है, लेकिन वो उन झाड़ियों के सबब से क्या होता है, दबाया जाता है और हमारी जिंदगी बेफल रह जाती है। खुदा का कलाम कहता है, और जो झाड़ियों में बोए गए वो हैं जो जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना और दुनिया की फिक्रों और दौलत का फरेब और चीजों का लालच और उनकी जिंदगी में बेपनाह ख्वाहिशों ने आकर उसे दबा लिया, और उनकी जिंदगी जो है उस कलाम से महरूम रह गई और वो बेफल रह गई। मेरे अजीजों, कितने हो गए? 3, यानी कि 70% दुनिया जो है अभी तक इसी प्रोसेस में चल रही है। अब जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, उनकी जिंदगी कैसे होती है? आए, चौथी जो बात खुदावंद यीशु मसीह के जुबान मुबारका से निकली वो ये थी, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और 100 गुना फल लाया। मेरे अजीजों, ये वो अच्छी जमीन है जो जहां बीज बोया गया है, और खुदा के कलाम को सुनने वाले और कबूल करने वाले और उस पर अमल करने वाले बहुत सारा फल लाते हैं और उस कलाम को अपने दिल में रखते हैं, और उनकी जिंदगी जो है वो फलदार साबित होती है, और उनकी जिंदगी 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाती है। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी अगर मसीही है तो कैसी होनी चाहिए? वो इस फल के मानिंद होनी चाहिए, इस बीज के मानिंद होनी चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी बेफल न रहे बल्कि फलदार रहे। हालेलुया। इससे मुराद क्या है कि मसीही एक दूसरे को माफ करने वाले होते हैं। मसीह जो हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले होते हैं। मसीही नेक काम करने वाले होते हैं। मसीही नरम मिजाज, और मसीही जो है वो एक दूसरे का ख्याल रखने वाले होते हैं। लेकिन इन्हां पंजां च कोई भी नहीं है। मेरे अजीजों, इतने हुणे किसी ने कोई गल कर दी ना, उन्हें कहना ले इन्हें मैनू गल की, अज तो मैं चर्ची नहीं। मेरे अजीजों, आज मसीही अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे, मसीह की मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार रहे। वो एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मसीही अपनी मर्जी ना जिंदगी किवें गुजारते हैं। पूरी दयायकी लियान ली ना, खुदा दे खादम ने कहा कि भाजी अपनी पूरी दयायकी खुदा दे घर च लिया करो, ते मसीही अपनी दयायकी किवें घर लियाते ने। एक शख्स नूं पूछा गया कि हाँ भाई तू अपनी जिहड़ी दयायकी है किवें खुदा नूं देना? उन्हें कहा जी जो मेरी सैलरी आती है ना, ते मैं हथ ते अपनी सैलरी रख के खुदा दे उत्ते समान नूं सुट देना, कहना खुदाया जिन्ने तू रखने रख ले, बाकी मैनूं दे दे। इहो जिहे मसीही साडे सियाणे। मेरे अजीजों, ऐसी शुक्रगुजारियों, ऐसे हदियों को खुदा कबूल नहीं करता। वो आपकी जिंदगी बेफल ही रहती है, ना वो 30 गुना, ना वो 60 गुना, ना वो 100 गुना कभी फल नहीं ला सकती अगर आपकी सोचें ऐसी ही रहेंगी। मेरे अजीजों, आज हमारी सोच जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। हमारा जो नजरिया है वो खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि खुदा हमारी हर एक जरूरत से भी वाकिफ है और खुदा की नजर हम पर हमेशा लगी हुई है। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बरकत आपकी जिंदगी में आए, तो मेरे अजीजों, आपको एक सच्चे ईमानदार मसीही बनना होगा और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। आमीन। आमीन। तो मेरे अजीजों, आखिर में एक शेर है, वो भी आपकी बरकत के लिए है। जे बरकत तू लैनी है ते यीशु कोल आ बंदिया,
ਜੇ ਬਰਕਤ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆ ਬੰਦਿਆ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆ ਬੰਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਬੰਦਿਆ। ਛੱਡ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਛੱਡ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਹਾ ਬੰਦਿਆ। जे बरकत तू लेनी है तो यीशु को आ बंदिया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।